आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैमी पोको पैंट्स के जो डायपर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बकवास डायपर हैं। आप उनको बिल्कुल भी यूज़ मत करना। एक तो उसमें लिखा हुआ है कि ये इस एज के लिए है, उस एज के हिसाब से ही मैंने मँगवाया। लेकिन जब भी मैं अपनी डॉटर को मतलब एकदम छोटी-सी है, ये तो उस टाइम पे आप ये मानो कि 1 एंड हाफ मंथ्स की थी, ठीक है? तो मैंने उसको मैमी पोको पैंट्स के डायपर हमें डॉक्टर ने बोला था कि आप ये वाले डायपर लगाओ। तो मैंने उसको ये पहनाया, हर बार साइड से सूसू निकल जाता है मतलब जो ऐसा मैंने मुझे लगा एक्सपायरी होगा बट एक्सपायरी भी नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि जो साइड से मतलब लूज़ है इसका साइड से जहाँ पे ये मतलब थाइस वगैरह जहाँ पे आना चाहिए ना इलास्टिक, वो इलास्टिक ही इसका लूज़ है। हमेशा डायपर से वो निकल जाता है सूसू। और सबसे बड़ी बात है कि इतने छोटे बच्चों को एक बार कपड़े पहनाने कितना ज़्यादा मुश्किल होता है नहलाने के बाद भी, क्योंकि इतने छोटे से होते हैं, गर्दन सँभाल नहीं पाते हैं अपनी, इतना मुश्किल से इनको कपड़े पहनाते हैं हम एक बार। तो उसमें फिर क्या होता है कि बच्चे को बार-बार मतलब उसके कपड़े बदलो क्योंकि उसका सूसू ही निकल गया। तो इससे अच्छा तो फिर डायपर क्यों पहनाए हैं हम इसको, बच्चों को वही पहना लें यार, मतलब कि अंडरवियर ही पहना लें। तो फिर मेरा बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, तो मैं आपको बोलूँगी कि मतलब आप इसको बिल्कुल भी मत यूज़ करना। इवन पॉटी तक तो सब कुछ निकल जाता है इसके अंदर बाहर, है ना? जब सूसू ही निकल जाता है तो पॉटी तो फिर आप छोड़ ही दो। और उसके बाद में फिर मैंने पैम्पर्स ट्राई किया, क्योंकि मैं अपनी बड़ी डॉटर के टाइम पे भी पैम्पर्स लेती थी। यहाँ पे डॉक्टर ने मैमी पोको पैंट्स दिया, मैंने ले लिया, इतना दिमाग नहीं लगाया, मुझे लगा ठीक ही होंगे, है ना? अब मुझे समझ में आता है कि मतलब पैम्पर्स क्यों एक्सपेंसिव है, या फिर एक होता है कि ठीक है मतलब कि यार चला आ रहा है इतने टाइम से तो कैसे क्यों चला आ रहा है, क्यों बेस्ट डायपर माने जाते हैं, क्योंकि जब से मैंने पैम्पर्स यूज़ किया है ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे मतलब दिक्कत आ रही है। वो उसमें भी लिखा हुआ है कि इस एज के लिए है, तो उसी एज के हिसाब से मैंने लिया। और एक बार भी सुसु नहीं लीक हुआ है, एक बार भी जिसे बोलते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि आप बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो, बार-बार उसका डायपर चेक नहीं कर रहे हो, और तो फिर सुसु बच्चा ओवर होके सुसु निकलता है तो भी समझ में आता है। लेकिन 1-2 बार ही बच्चा सुसु कर रहा है, साइड से उसका इलास्टिक ही ढीला है कि सुसु निकल रहा है, तो फिर तो ये बहुत ही बड़ा हेडेक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप मैमी पोको पैंट्स के डायपर बिल्कुल भी मत खरीदना। और अगर मतलब ऐसा है कि आपका भी एक्सपीरियंस अगर ऐसा रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना।